हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम देखेंगे द हिंदू का फ्रंट पेज है। ये है आपका 3 नवंबर 2020 ट्यूसडे। देखते हैं किस बारे में है गाइज। देखिए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। हेडलाइन मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देते हैं। दिखते प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट काम हो चुका होता है। यहाँ लिखा है कि एससी स्टेज, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, स्टेज ईसी ऑर्डर, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। इसी को पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज ईसी ऑर्डर यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, यानी कि स्टे ऑर्डर लगा दिया, रोक दिया उसको। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट हम क्या समझेंगे कि ऐसा काम हो चुका है। ऑर्डर के बारे में कह रहा है कैसा ऑर्डर था जी, तो रिवोकिंग स्टार कैंपेनर स्टेटस ऑफ नाथ, या नाथ मतलब मिस्टर कमलनाथ। तो मिस्टर कमलनाथ को क्या स्टेटस दिया गया था, स्टार कैंपेनर का। जो कैंपेन करते, चुनावी प्रचार करते, तो स्टार कैंपेनर का एक दर्जा होता है, जिसको दर्जा मिलता है तो उसके चुनाव प्रचार में जितने भी खर्चे होते हैं वो सिर्फ आई थिंक पार्टी उठाती है। जिसको जो स्टार कैंपेनर नहीं है वो खुद उठाएगा, कुछ ऐसा है सिस्टम। तो इस दर्जे को खंडित कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आपको इस दर्जे से मुक्त करते, ये दर्जा आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऑर्डर था, तो उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया कि अब ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। ये बात लिखा है कि हु गिव्स यू द पावर, आपको पावर कौन देता है। तो कौन देता है यानी कि किसने दिया, हम ऐसे समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेडलाइंस होते हैं। टू डिटरमाइन, ये निश्चय करने का पावर आपको कौन देता है कि हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी, कि पार्टी का लीडर कौन है। आस्क सीजेआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ऐसा पूछा है। आगे देखते हैं, यहां से यहां तक देखते हैं गाइस। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे स्टेट द October 30 ऑर्डर। पहले तो यहीं तक देख लेते, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। देखिए कि पूरा जो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बीच में ऑन मंडे एक डेट दे दिया है, चलिए इसको छोड़िए। स्टेट ये आपका वर्ब हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट तो साफ दिख गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, किस चीज़ पर, द October 30 ऑर्डर पर। ठीक है जी, 30 अक्टूबर का एक ऑर्डर आया था, उस पर रोक लगा दिया है। तो ये मंडे को उन्होंने रोक लगाया। वो ऑर्डर किसका था, तो ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर पे रोक लगाया। फिर यहाँ लिखा है कि रिवोकिंग द स्टार कैंपेनर स्टेटस। तो किस तरह का ऑर्डर उन्होंने दिया था, रिवोक करने का, यानी कि खत्म करने का। रिवोक कर दो, हटा दो, खंडित कर दो स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस है। किसका स्टेटस है, तो ऑफ फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ। तो फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, भूतपूर्व जो चीफ मिनिस्टर कमलनाथ हैं, उनका जो स्टेटस उनको मिला हुआ था स्टार कैंपेनर का, उसको रिवोक करने का जो ऑर्डर है वो ईसी ने दिया था। तो उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा। तो सेंटेंस को तोड़ना आपने सीखा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो होता ही है, साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो ये ऑफ से पूरा यहाँ तक एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दो काम तो करते हैं, या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा। तो किसी नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा तो वो एडजेक्टिव की तरह माना जाएगा, वर्ब के बारे में कुछ कहेगा तो एडवर्ब की तरह माना जाएगा। फिर यहाँ पर है रिवोकिंग स्टार कैंपेनर स्टेटस, फिर यहाँ ऑफ आ गया, ऑफ फॉर्मर। तो यहाँ तो ऑफ से आपको ज़्यादातर कभी ऑफ से मिलेगा, कभी इन से मिलेगा, ऐसे आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेज मिलेंगे, कभी विद से मिलेंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, शरद ए बोबड़े। तो इतना ये तो समझ में आ ही गया कि इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है जी, शरद ए बोबड़े। फिर यहाँ पर एक कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए। यह लिखा है कि हेडिंग अ 3 जज बेंच सेड। अब ये हेडिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि जो ए बोबड़े है वो 3 जज वाले बेंच को हेड करते हुए, हेड का मतलब नेतृत्व करना, तो वो नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा। 3 जज थे, तो उसमें से हेड कौन था, ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद ए बोबड़े। तो हेडिंग अ 3 जज बेंच यानी कि 3 जज के बेंच को हेड कर रहे थे, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया है। एक ये भी जो पार्टिसिपल फ्रेज है जो भी एडजेक्टिव का ही तो काम करते हैं, इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो क्या कहा उन्होंने कि द कमीशन हैड नो पावर, द कमीशन मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, हैड नो पावर, उनके पास कोई पावर नहीं है, टू डिटरमाइन, यह तय करने का, यह निश्चित करने का कि हु शुड बी द स्टार कैंपेनर, कि कौन स्टार कैंपेनर होगा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टार कैंपेनर कौन होगा, यह डिटरमाइन करने का जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है।
यहाँ हैड क्यों है, हैज़ क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप नरेशन वगैरह पढ़ेंगे तो जब पास्ट की कोई बात होती है तो जब आप चेंज करेंगे तो आपको पता ही है, जो हैव हैज़ है वो हैड हो जाता है, जो विल है वो वुड हो जाता है। तो नरेशन भी आपको आना चाहिए, तब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। हु गिव्स यू द पावर टू डिटरमाइन, आपको ये तय करने का पावर कौन देता है कि हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी का लीडर कौन है। वी आर स्टेइंग दिस ऑर्डर, हम इस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं। यू हैव नो पावर, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। चीफ जस्टिस बोबड़े टोल्ड द ईसी, तो चीफ जस्टिस बोबड़े ने ईसी को, इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि ये तुम्हें कौन ऐसा पावर देता है भाई, हम इसको, इस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोई पावर ऐसा नहीं है। ईसी के बाद लिखा है कि रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, यानी कि ईसी को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो आप कभी भी देखेंगे ना, रिप्रेजेंटेड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, हेडेड बाय, ये सब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेज तो कहलाते, ये एडजेक्टिव का काम करते। ईसी के बारे में बता रहे कि वो ईसी जिसको रिप्रेजेंट किया गया था सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के द्वारा, तो उस ईसी को चीफ जस्टिस बोबड़े ने ये बता दिया कि आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप ये तय करेंगे कि कौन स्टार कैंपेनर होगा, कौन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पिटीशन इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस का मतलब है कि अब कोई फायदा नहीं है, मतलब निष्फल हो गया, अब कोई फ्रूटफुल नहीं रहा, कोई बेनिफिट नहीं। तो मिस्टर द्विवेदी सेड, तो मिस्टर द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, सेड कि मिस्टर नाथ्स पिटीशन अगेंस्ट द अक्टूबर 30 ऑर्डर वॉज ऑलरेडी इनफ्रक्चुअस। देखिए, तो मिस्टर द्विवेदी ने कहा, क्या कहा कि मिस्टर नाथ का जो पिटीशन है, बात पिटीशन की हो रही है ना, तो मिस्टर नाथ्स पिटीशन, पिटीशन आपका सब्जेक्ट है, फिर अगेंस्ट जोड़ दिया, पिटीशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो पिटीशन अगेंस्ट द अक्टूबर 30 ऑर्डर किसके खिलाफ है, तो 30 अक्टूबर को जो ऑर्डर आया था उसके खिलाफ जो पिटीशन है, यानी कि जो अर्जी है, जो याचिका है, वॉज ऑलरेडी इनफ्रक्चुअस। तो ये वॉज किसके लिए आया, ये पिटीशन के लिए आया, तो ये सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब। तो ये जो पिटीशन था वॉज ऑलरेडी इनफ्रक्चुअस, पहले से ही निष्फल था, इसका कोई बेनिफिट नहीं था। क्यों, क्योंकि क्यों था, तो एज से दिखाया, एज क्योंकि की भी फीलिंग देता है, क्योंकि द कैंपेनिंग फॉर द बाइपोल्स टू 28 असेंबली सीट्स, ये जो कैंपेनिंग है, कैंपेनिंग का मतलब चुनाव प्रचार करना, तो ये जो कैंपेनिंग है, इसको जिरेंड में दिखाया है कि चुनाव प्रचार करना किसके लिए, फॉर द बाइपोल्स, जो उपचुनाव होते हैं उसके लिए, कहाँ कहाँ, तो 228 असेंबली सीट्स, 28 असेंबली सीट्स के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में था, वॉज ऑलरेडी ओवर। तो ये जो कैंपेनिंग था ये बिल्कुल ओवर था, एंड पोलिंग इज ऑन अक्टूबर 2, और जो पोलिंग है, जो चुनाव होना है वो 2 अक्टूबर को होगा। तो जब पहले से ओवर है, चुनाव 2 अक्टूबर को होगा, तो ये पिटीशन लगाना जो है वो क्या था भाई, इनफ्रक्चुअस था, ऐसा मिस्टर द्विवेदी ने कहा। आगे देखते हैं। नेवर माइंड, ओके कोई बात नहीं, नेवर माइंड, वी विल एग्जामिन दिस केस क्लोजली, हम भैया एग्जामिन कर लेंगे इस केस को, बहुत ही क्लोजली हम इसको जांच कर लेंगे। यू हैव नो पावर, आपके पास कोई पावर नहीं, चीफ जस्टिस बोबड़े सेड। इतना दलील देने पे भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ओके नेवर माइंड, हम कर लेंगे ना, हम देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, आपको कोई पावर ऐसा है ही नहीं। ऑन अक्टूबर 30 अक्टूबर को द इलेक्शन कमीशन फाउंड, पाया मिस्टर नाथ गिल्टी, मिस्टर नाथ को गिल्टी पाया, किस चीज का गिल्टी पाया, ऑफ वायलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो आचार संहिता ऐसा कुछ हिंदी में कहते हैं, तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो ये जो इन प्लेस है, जो व्यवस्थित जो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसका क्या किया उन्होंने कि वायलेट कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो इस उल्लंघन करने का गिल्टी पाया। ये ऑफ के बाद देख रहे हैं वायलेटिंग लिखा हुआ है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको एक्शन दिखाना है तो वर्ब में आईएनजी आएगा ताकि वो जिरेंड बन सके। और जिरेंड क्यों बन सके, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो नाउन होगा, वो नाउन फ्रेज हो सकता है, वो नाउन क्लॉज हो सकता है, वो इन्फिनिटिव हो सकता है, वो जिरेंड हो सकता है। समझ में आ रहा, ठीक है जी। फॉर द बाई इलेक्शंस, तो बाई इलेक्शंस के लिए इलेक्शन, मतलब उन्होंने जो उल्लंघन किया ये आरोप लगाया, इसका गिल्टी पाया था इलेक्शन कमीशन ने। द इलेक्शन कमीशन रिवोक मतलब खंडित कर दिया, रिवोक्ड हिज नेम ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट, तो उनके नाम को खंडित कर दिया कंप्लेन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब के आधार पर, किसके आधार पर, अ कंप्लेंट, एक शिकायत के आधार पर। शिकायत कहाँ से आई, देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देखिए, फ्रॉम द बीजेपी, फ्रॉम से जोड़ देंगे, ऑफ से जोड़ देंगे, सेंटेंसेस बड़े कर देते हैं। तो बीजेपी से वो शिकायत आई थी,
क्या थी भाई कि दैट मिस्टर नाथ डेरोगेटरली रेफर्ड टू इट्स कैंडिडेट, कि मिस्टर नाथ ने अपमानजनक तरीके से, डेरोगेटरली का मतलब है अपमानजनक तरीके से रेफर किया, इशारा किया, टू इट्स कैंडिडेट, इट्स मतलब बीजेपी, बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ इशारा किया। कौन है कैंडिडेट? तो यहाँ पर कॉमा लगा कर लिखा है इमरती देवी, इसको बोलते हैं अपोजिशन। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कैंडिडेट है, तो इमरती देवी है। उनके बारे में कहा कि एज एन आइटम, एक आइटम कहकर संबोधित किया, रेफर किया एक आइटम बोल करके। ड्यूरिंग अ कैंपेन रैली, जो चुनाव प्रचार का रैली चल रहा था, एट डाबरा इन ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के डाबरा में जो चुनाव प्रचार की रैली चल रही थी, तो वहाँ पर जो मिस्टर नाथ उन्होंने अपमानजनक तरीके से उनको आइटम कहकर रेफर किया, संबोधित किया। समझ में आ गया? मिस्टर नाथ represented by senior advocate Kapil Sibal and advocates Varun K Chopra and गुरतेजपाल सिंह सेड। अब देखिए मिस्टर नाथ ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मिस्टर नाथ, और ये जो सेड है ये आपका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ, वर्ब यहाँ, बीच में क्या है भाई? तो कॉमा पे ध्यान दीजिएगा। किसी दिन मैं एक वीडियो लाऊंगा कि जितने प्रकार के कॉमा वाले होते हैं ना, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और बीच में क्या है? तो कॉमा लगा लगा कर सेंटेंस को बड़ा जबरदस्ती कर देते हैं, इसलिए बिगनर्स को समझ में नहीं आता है। तो फिर से देखिए, मिस्टर नाथ यहाँ लिखा है कि रिप्रेजेंटेड बाय, वो मिस्टर नाथ जिनको रिप्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा भाई? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनको रिप्रेजेंट किया, एंड एडवोकेट्स वरुण के चोपड़ा एंड गुरतेज पाल सिंह ने उनको रिप्रेजेंट किया। तो उस मिस्टर नाथ ने कहा, क्या कहा? कि इट वॉज द प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव मतलब कि विशेष अधिकार, तो प्रीरोगेटिव ऑफ हिज पार्टी, उनके पार्टी का विशेष अधिकार था, एंड नॉट द इलेक्शन कमीशन, ईसी का ये विशेष अधिकार नहीं था, टू रिमूव हिज नेम एज ए स्टार कैंपेनर, कि स्टार कैंपेनर के रूप में जो उनका नाम है उसको रिमूव करने का जो अधिकार था वो पार्टी का था ना, पार्टी चाहती तो हटा देती, इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं था। फिर कहा कि सेक्शन 77(1) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, तो ये जो एक्ट है ना 1951 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, तो ये जो एक्ट है रेड विद गाइडलाइन, जिसमें गाइडलाइंस लिखे हुए कि फॉर स्टार कैंपेनर्स के लिए जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं, इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इश्यू हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के हिसाब से। तो ये जो सेक्शन है मेक्स सिलेक्शन, तो ये सिलेक्शन और रिवोकेशन, कि किसको चुना जाएगा, किसको मतलब हटाया जाएगा, ऑफ स्टार कैंपेनर्स, कि स्टार कैंपेनर का किसका वो खंडन होगा, किसको बनाया जाएगा, द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो बनाता है, ये जो सेक्शन है ये पॉलिटिकल पार्टी को ये विशेष हक देता है, सोल एकमात्र जो हक है वो किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का है। तो ये जो पीपल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये कुछ एक्ट बने बने रहते हैं, तो 1951 का ये जो एक्ट है उसका ये जो सेक्शन है 77 और ये 1 जो है, ये सेक्शन ये बताता है कि जो हक है पूरा सोल प्रीरोगेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसका ये हक है कि वो किसको स्टार कैंपेनर के लिए सिलेक्ट करेगी और किसको हटा देगी। ठीक है जी। द पिटीशन सेड, ऐसा पिटीशन में लिखा था, ऐसा पिटीशन ने कहा। मिस्टर नाथ सेड, मिस्टर नाथ ने कहा, द ऑनर यानी कि जो सम्मान है, डिग्निटी एंड सेफ्टी, जो सम्मान है, जो गरिमा है, जो सेफ्टी है ऑफ वुमेन, औरतों का, हैव बीन वन ऑफ द पैरामाउंट पिलर्स, हैव बीन मतलब रहा है, इज मतलब है, और हैव बीन मतलब रहा है, एक से ज्यादा चीज है इसलिए हैव बीन लगा है। तो हैव बीन वन ऑफ द पैरामाउंट पिलर्स, जो सबसे जो पिलर्स है, जो खंबे हैं, सर्वोच्च जो खंबे हैं, कहने का मतलब कि जो मेन काम है, खंबे का मतलब क्या है कि जो मेन जो काम है, जो पैरामाउंट पिलर्स है ऑफ हिज वर्क, इनके काम का जो मेन काम है उसमें से एक ये भी है कि औरतों का सम्मान करे, उनकी गरिमा और सेफ्टी के रक्षा करे, ये सब उनमें से एक है, ये गिनवाया उन्होंने। ऑफ हिज वर्क एज ए चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका जो काम है उसमें से ये भी एक काम है। यूनियन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1980 ऑनवर्ड्स, फिर से मैं समझा दूं, ऑफ हिज वर्क तो रहा है, हैव बीन है ना, तो रहा है, उनके काम का एक हिस्सा रहा है। फिर से देख लीजिए कि ये जो ऑनर, डिग्निटी, सेफ्टी ऑफ वुमेन हैव बीन वन ऑफ द पैरामाउंट पिलर्स ऑफ हिज वर्क, उनके काम का हिस्सा रहा है। एज अ चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे तब भी काम का हिस्सा रहा है।
यूनियन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1980 ऑनवर्ड्स, 1980 से लेकर अब तक ये जो है ये उनके काम का हिस्सा रहा है। समझ में आ रहा है? फाइन। देयर वॉज नॉट अ सिंगल एलिगेशन, एक छोटा सा भी आरोप नहीं था ऑफ मिसकंडक्ट और इल टेम्पर्ड रिमार्क, कि उन्होंने कभी कोई मिसकंडक्ट किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, या इल टेम्पर्ड रिमार्क हो, भद्दी भद्दी टिप्पणियां दी हो अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ, अगेंस्ट वुमेन एट्रीब्यूटेड टू हिम। तो देयर वाज नॉट एनी सिंगल एलिगेशन, कोई ऐसा आरोप नहीं है जो उनको एट्रीब्यूट किया गया। एट्रीब्यूट का मतलब कि उनको श्रेय दिया गया हो कि भैया ये इसके तुम जिम्मेदार हो। ही स्टेटेड, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऐसा कहा। ठीक है जी, चलिए एट्रीब्यूट टू पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। ही अर्ज्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की, टू फ्रेम एप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, कि एक उचित गाइडलाइंस बनाए फॉर स्पीचेस, जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस बनाए ड्यूरिंग कैंपेनिंग बाय स्टार कैंपेनर, जो भी स्टार कैंपेनर्स है वो कैंपेन के समय जो भी स्पीच देते हैं उसके लिए गाइडलाइंस बनाए। तो स्टार कैंपेनर्स, कैंपेनर्स दो बार कर दिया। कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, की जो अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और जो भी जो लोकतांत्रिक इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सबको ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइंस बनाए। द रिवोकेशन ऑफ हिज नेम, इनके नाम का जो खंडन है, फ्रॉम द स्टार कैंपेनर, एक स्टार कैंपेनर के रूप में, लिस्ट, अच्छा स्टार कैंपेनर लिस्ट से, देख रहे फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम द स्टार कैंपेनर लिस्ट, तो इस लिस्ट से द रिवोकेशन ऑफ हिज नेम, उनके नाम का जो खंडन है, इम्पीडेड द प्रिंसिपल, इम्पीड का मतलब क्या होता है, एक बाधा उत्पन्न करना, अवरोध लगा देना, इम्पीड करता है। तो इम्पीडेड द प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है वो फ्री एंड फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन, इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर हो, लेवल प्लेइंग है यानी कि ऐसा सिचुएशन हो जब सबको एक मौका मिले, एकदम लेवल, हर लेवल का वो, एक्चुअली ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं इसका वही मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन हो जहाँ सबको सक्सेस करने का मौका मिले। तो ये जो चीज़ें इलेक्शन में होती है ना, तो इन चीज़ों में अड़चन डाल दिया, इम्पीड कर दिया है। किस चीज़ ने इम्पीड कर दिया है? द रिवोकेशन ऑफ हिज नेम फ्रॉम द स्टार कैंपेनर लिस्ट, उस लिस्ट से जो उनके नाम का जो खंडन है ना, उसने कहीं ना कहीं अड़चन डाल दिया है, ये बात कही गई है। द पिटीशन एक्सप्लेन, जो पिटीशन है, जो याचिका है, उसने ये एक्सप्लेन किया हाउ द ईसी फर्स्ट इशूड नोटिस, की किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले नोटिस को इशू किया ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर को, किसको? टू मिस्टर नाथ, ऑन अ कंप्लेंट, ऑन अ कंप्लेंट बाय द बीजेपी सबमिटेड ऑन अक्टूबर 18, यानी कि बीजेपी के द्वारा 18 अक्टूबर को एक कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज की गई थी, तो उस पर आधारित उन्होंने एक क्या किया, एक नोटिस इशू कर दिया 21 अक्टूबर को। मिस्टर नाथ रिप्लाइड, मिस्टर नाथ ने रिप्लाई किया ऑन अक्टूबर 22 अक्टूबर को रिप्लाई किया दैट द रिमार्क्स वर कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड, वो जो रिमार्क्स थे, जो टिप्पणी मैंने की थी उसको कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड, यानी कि गलत समझा गया, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी संदर्भ के, एंड हाईलाइटेड दैट, और यह हाईलाइट किया गया कि देयर वाज, अच्छा कॉन्टेक्स्ट एंड हाईलाइटेड, और इस चीज को भी उन्होंने दर्शाया कि देयर वाज नो मलिस एंड इंटेंट टू डिसरिस्पेक्ट ऑन हिज पार्ट, कि अपनी तरफ से कोई भी वो मलिस, मतलब मलिस का मतलब क्या होता है? बेकार, खराब, और कोई इरादा नहीं था टू डिसरिस्पेक्ट ऑन हिज पार्ट, अपनी तरफ से डिसरिस्पेक्ट करने का। फिर से देख लीजिए, कई बार हिंदी करना मुश्किल होता है, कि मिस्टर नाथ रिप्लाइड ऑन अक्टूबर 22 अक्टूबर को उन्होंने रिप्लाई किया दैट द रिमार्क्स वर कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड विदाउट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी टिप्पणी थी उसको मिसअंडरस्टूड किया गया बिना संदर्भ के, एंड हाईलाइटेड, और ये हाईलाइट किया दैट देयर वाज नो मलिस और इंटेंट, कोई वो खराब नहीं था और कोई इरादा भी नहीं था, टू डिसरिस्पेक्ट ऑन हिज पार्ट, अपनी तरफ से कोई ऐसा करने का इरादा भी नहीं था। ही सेड ही रिग्रेटेड द रिमार्क, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस रिमार्क के लिए रिग्रेट भी किया है, रिग्रेट मतलब पछताए भी है, पछतावा भी दिखाया है, एंड इशूड अ क्लैरिफिकेशन द वेरी नेक्स्ट डे, और एक क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने इशू कर दिया था तुरंत ही, अगले दिन ही क्लैरिफिकेशन किया कि मेरा उस संदर्भ में मैंने ये नहीं कहा था, मैं कुछ और कहना चाहता था, ये बात है। तो गाइज यही था, इसमें सिर्फ मैंने आज ट्रांसलेट करके बिगनर्स को दिखाया है, इसमें कुछ सिखाने लायक था नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। एट्रीब्यूट टू एक है, तो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, देख लीजिएगा एक बार। मैं बस ये दिखा रहा था कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो,
सेंटेंस बस बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो उसको तोड़ना आप सीख लीजिए गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।